भाजपा देश की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी है? भाजपा देश की सशक्त और सक्षम बेटियों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही है? लेकिन मुस्लिम महिला अधिकारियों के लिए अपने मन का जहर ये लोग चाहकर भी नहीं छिपा पा रहे हैं। भाजपा अब तक देश की सेना का मनोबल कमजोर कर रही थी, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी पड़ गई है। मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं अंधों के शहर में आईना बेचने आई हूं और नफरत फैलाने वालों के निशाने पर हूं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक बार फिर भाजपा के नेता ने अपनी जुबान का घटिया इस्तेमाल किया है एक महिला आईएएस अफसर के लिए जो कि मुस्लिम है। अब इन पर कार्रवाई क्या होगी वो तो देखने वाली बात है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। इतनी किरकिरी करी है भाजपा नेता की कि वो कभी भूलेगा नहीं। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब ये नेता बयान देकर फंस चुके हैं, चारों तरफ से इनकी थू थू हो रही है और नेहा ने भी रगड़ डाला है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में उमर खालिद को बेल नहीं मिलती, जमानत की याचिका को खारिज कर दिया जाता है, मगर वहीं दूसरी तरफ एक रेप करने वाले ढोंगी बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर पैरोल मिलती रहती है। मस्त छुट्टी काट के अंदर बाहर करता रहता है। उसी तरह केवल सच्चाई बताने पर एक प्रोफेसर को जेल में डाल दिया जाता है, एक लोक गायिका पर 400 एफआईआर कर दी जाती है, मगर वहीं दूसरी तरफ भाजपा के उन नेताओं को कोई छू भी नहीं सकता जो मुस्लिम अधिकारियों जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उनको घटिया से घटिया तरीन बातें बोलते हैं, और खासकर महिलाओं को। और अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं की जुबान पर लगाम लगाना मोदी जी के भी बस की बात नहीं रही, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं है। भाजपा के नेता वो भी कोई छुटभइये नेता नहीं, अच्छे खासे पदों पर बैठे हुए नेता लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं और खुद तो अपमानित हो रहे हैं, सेना को भी कर रहे हैं साथ में। और दोस्तों, इस नए मामले के बारे में मैं आपको बता दूं कि देश की सम्मानित आईएएस को लेकर कर्नाटक के एमएलसी ने घटिया बात बोली है और अब उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी पहुंच गई। और तो और डिप्टी सीएम भी अब बीजेपी के इस नेता को जबरदस्त तरीके से निशाने पर ले रहे हैं। कर्नाटक के बीजेपी नेता और एमएलसी एन रवि कुमार ने एक महिला आईएएस के लिए जो कलबुर्गी की डीसी हैं फौजिया तरन्नुम, इन्हीं को भाजपा एमएलसी ने पाकिस्तानी बोला है और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है तुम भारत की नहीं पाकिस्तान की हो। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एक फैसला इन जनाब को पसंद नहीं आया। आपको बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर से दरअसल बीजेपी के लोग नाराज चल रहे थे और उनका यह कहना था कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो कांग्रेस पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। आप जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमेशा जो भी पार्टी विपक्ष में होती है किसी भी राज्य में, उसका यही आरोप रहता है कि जो प्रशासन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। हालांकि अधिकारी हमेशा कहते हैं कि वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो डीसी से बीजेपी के नेता नाराज थे फौजिया तरन्नुम से, लेकिन नाराजगी इस लेवल पर आ गई कि उन्होंने कह दिया कि ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ की नहीं है, ये तो पाकिस्तान की है। दोस्तों, भाजपा नेता ये कहते हैं कि डीसी मैडम वही सुन रही है जो कांग्रेस कह रही है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है, चारों तरफ से भाजपा नेता के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको नेहा सिंह राठौर का बयान दिखाते हैं जिसने तहलका मचा दिया है, इतना कि अब नेता पर एफआईआर भी हो गई है। दोस्तों, नेहा एक वीडियो जारी कर कहती हैं कि भाजपा नेताओं के मन में महिलाओं के लिए जो कुंठा है उसे अब पूरा देश जान चुका है, लेकिन मुस्लिम महिला अधिकारियों के लिए अपने मन का जहर ये लोग चाह कर भी छिपा नहीं पा रहे हैं। सुनिए नेहा को। भाजपा देश की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी है? भाजपा देश की सशक्त और सक्षम बेटियों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही है? बेटियों के लिए भाजपा के मन में आखिर कितनी कुंठा है? जिस नेता के मन में जो आ रहा है वही बोल दे रहा है। गजब बेलगाम लोग हैं ये। क्या देशवासियों को नहीं लगता कि इन बेलगाम नेताओं के मुंह में लगाम डाल देनी चाहिए? भाजपा का महिला विरोध और इनके नेताओं के मन में महिलाओं के लिए जो कुंठा है उसे अब पूरा देश जान चुका है, लेकिन मुस्लिम महिला अधिकारियों के लिए अपने मन का जहर ये लोग चाहकर भी नहीं छिपा पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम महिला हो और सक्षम हो, अधिकारी भी हो, तो इनके लिए अपनी कुंठा को संभाल पाना असंभव हो जाता है और फिर इनके मन में चाहे जितनी घटिया बात हो ये लोग बोल ही देते हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले विजय शाह की बातें देश भूल भी नहीं पाया था कि भाजपा के एमएलसी एन रवि कुमार ने एक बार फिर से देश का माहौल गंदा कर दिया है।
भाजपा के नेताजी ने आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम के बारे में कहा है कि मुझे नहीं पता जिला कलेक्टर पाकिस्तान से आई हैं या यहां की आईएएस अधिकारी हैं। मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूं कि ये लोग किस तरह के नेता हैं और ये किस तरह की पार्टी है। अपने ही देश के नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर आतंकवादी और दुश्मन देश का नागरिक बताने वाले नेता देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और उससे भी महान आश्चर्य यह है कि यह सब राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। भाजपा अब तक देश की सेना का मनोबल कमजोर कर रही थी, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी पड़ गई है। आपको मैं बता दूं कि देश इस वक्त सेना की बदौलत सुरक्षित है और ब्यूरोक्रेसी की बदौलत चल रहा है। ये दोनों देश के आयरन पिलर हैं और भाजपा के नेता इन दोनों आयरन पिलर्स को कमजोर कर रहे हैं। ये लोग सांप्रदायिकता और नफरत की छेनी हथौड़ी लेकर इन पर लगातार चोट कर रहे हैं। सुना आपने दोस्तों कैसे नेहा ने रख के धो डाला। नेहा कहती है कि भाजपा देश की बेटियों के पीछे पड़ी है, जो सशक्त और सक्षम महिलाएं हैं उनके पीछे पड़ी है, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो साफ साफ ये कह देती है कि अपने ही देश के नागरिकों को आतंकवादी और पाकिस्तानी बोलने वाले नेता देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और हैरानी की बात है कि ये सब कुछ राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। नेहा ये भी कहती है कि पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता देश की सेना को कमजोर कर रहे थे, लेकिन अब ये देश के ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी पड़ गए हैं। दोस्तों, नेहा का वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होता है। उन्होंने लगभग 4 मिनट की अपनी वीडियो जारी करी है और ये सब कुछ कहने के बाद वो आगे देश के तमाम मसलों पर बात करती हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करती है, जिसमें वो आगे कहती हैं कि मैं जानती हूं मैं अंधों के शहर में आईना बेचने आई हूं, नफरत फैलाने वालों के निशाने पर हूं। सुनिए नेहा को। और इनकी मक्कारी और धूर्तता का आलम यह है कि ये लोग अखंड भारत की भी बात करते जा रहे हैं। है ना कमाल की बात। देश की एक बड़ी आबादी नफरत की आग में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो सांप और सपेरे में अंतर नहीं कर पा रही है। दवा के नाम पर जहर बांटा जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बहुसंख्यकवाद की तरफ धकेला जा रहा है और नारा अखंड भारत का लगाया जा रहा है। गजब। मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं अंधों के शहर में आईना बेचने आई हूं और नफरत फैलाने वालों के निशाने पर हूं, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि देश में लगी इस आग को बुझाना इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति है। और हर वो पार्टी और हर वो नेता इस देश का गद्दार है जो इस समय देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रहा है, देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रहा है, अपने देश के नागरिकों की मॉब लिंचिंग कर रहा है और देश की सेना और उसके अधिकारियों का अपमान कर रहा है। राष्ट्रवाद की आड़ में देश तोड़ने वालों से सावधान हो जाइए, ये लोग देश के दुश्मन हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं वो लोग अखंड भारत की बात कैसे कर सकते हैं? क्या ये करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? सच ये है कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाला भाजपा का नेता विजय शाह इस वक्त जेल में होता तो आज भाजपा के नेता एन रवि कुमार की आईएएस फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने की हिम्मत नहीं हुई होती। सोच कर देखिए, जो लोग सेना की कर्नल और आईएएस अधिकारी तक को बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं, वो साधारण महिलाओं का क्या हश्र करेंगे? इसी दिन के लिए आपने भाजपा को वोट दिया था? आपको यही भारत चाहिए था क्या? देश की बेटियां देश का सम्मान हैं और कोई माई का लाल उनको अपमानित नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कोई भाजपा का नेता हो या खुद चौकीदार ही क्यों ना हो। सुना आपने दोस्तों, नेहा ने साफ कह दिया कि कोई माई का लाल देश की बेटियों को अपमानित नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो नेहा ने जिस बेबाकी से इस मुद्दे पर आवाज उठाई है वो सबके बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर विरोध किया, प्रियांक खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही हैं कर्नाटक के, उन्होंने भी इस मुद्दे का विरोध किया और साथ साथ में डिप्टी सीएम अब इस पूरे के पूरे मामले में कूद गए हैं। डीके शिव कुमार ने कहा, मैं भाजपा विधायक द्वारा आईएएस फौजिया तरन्नुम के खिलाफ की गई अस्वीकार्य और अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं। अखिल भारतीय सेवाओं की एक सम्मानित अधिकारी सुश्री तरन्नुम भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ चुनावी व्यवहार पुरस्कार के 22 प्राप्तकर्ताओं में से एक थी। ऐसे कुशल सिविल सेवक को घृणित और अपमानजनक बयानों से निशाना बनाना भाजपा के रैंकों में व्याप्त गहरी जहरीली मानसिकता को दर्शाता है। कर्नाटक सरकार सुश्री फौजिया तरन्नुम के साथ पूरी तरह खड़ी है तथा हमारी सिविल सेवाओं की गरिमा और निष्ठा को कायम रखती है।
तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के नेताओं ने तमाम हदों को पार किया, लेकिन अब इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। चारों तरफ से फटकार लग रही है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।